नाउ कोई आइए दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ कंजंक्शन So connected, we can use noun and pronoun. Okay, Dheeraj, so do you have Dheeraj, like patience? Hello and welcome once again in a very, very important class. So, first of all, I would like to greet you a great good morning, everyone. Good morning, sir. Today you are going to learn about that how to alive your English. अपनी इंग्लिश को जिंदा कैसे करें, because we all have English, we speak English. Ma'am, Sushma ma'am speaks English, Shabir speaks English, and here Mr. Saurabh speaks English. Everybody speaks English. But what does it makes us, difference? What is there which makes us difference? That's ups and downs, ups and downs, ups and downs. So let me tell you that why is it very alive thing, right? If I just write something, I want to talk. If I have written there a sentence, right? I want to talk. If I read this without a music, without ups and downs, so it will sound like I want to talk. I want to talk. So this will sound like a robot. But we are not robot. We are different. Why? Because we are human. हम ह्यूमन हैं. हमारे अंदर यही डिफरेंस चीज़ होता है कि हम अब फीलिंग के साथ बोल सकते हैं, हम अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो एक रोबोट नहीं कर सकता. आजकल तो रोबोट के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो भी अप्स एंड डाउन्स कर लेगा, लेकिन हमारे जैसा नहीं. वी आर डिफरेंट, राइट? हम भगवान के ऐसे बनाए हुए चीज़ें ना जिसके अंदर बैटरी नहीं लगती है, राइट? हमारी बैटरी कभी कमज़ोर नहीं होता है, कभी कभी एनर्जी की थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है, बट हमारी बैटरी कभी भी ख़त्म नहीं होती है जब तक हम लोग लास्ट सांस लेते रहते हैं. तो ये लेट्स सी टुडे दैट व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको म्यूजिक के साथ पढ़ोगे ना, वहीं आपकी इंग्लिश जिंदी होती है. जैसे अगर देखो, मैंने एक बार बताया हुआ था कि ECG के बारे में, राइट? उसके अंदर इस तरीके से कुछ डायग्राम जो चल रहा होता है, जब तक ये चलेगा तब तक क्या कहता है कि पर्सन इज अलाइव. जो इंसान है वो क्या है? जिंदा है. तब तक वो क्या होता है? अलाइव होता है. वो क्या है? जिंदा है. और जैसे ही इस ECG का सारा कुछ फ्लैट हो गया, देन इट विल बी लाइक आई एम सो सॉरी सर, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, नाउ पेशेंट इज नो मोर. अब पेशेंट नहीं रहा. यानी कि इंग्लिश जब भी ऐसा बोल दोगे ना, तब आपकी इंग्लिश भी नहीं रहेगी. अभी हम लोग में से काफ़ी लोग ऐसा करते हैं. वी ऑलवेज स्पीक इन अ सेम टोन. जब हम सेम टोन में बोलते हैं ना, उसे मोनोटोनिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक. से वंस मोनोटोनिक. क्या होता है? मोनोटोनिक. सो डोंट स्पीक इन वन टोन ओनली. एक टोन में बोलोगे तो मोनोटोनिक हो जाएगा. आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्ट्रेस. मैं रोज रोज कहता था कि गाइस स्पीक लाइक दिस, अप्स एंड डाउन्स, मेक अ रिदम, मेक अ इंटोनेशन. लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला कि एक इंटोनेशन बनाओ, एक रिदम बनाओ, ऐसा कुछ नहीं. मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये रिदम कैसे बनती है, आप भी ताकि बना पाओ तब बोलो. ये मेरी गलती थी, मैं आई एक्सेप्ट दिस बिकॉज आई वॉज ऑलवेज सेइंग टू यू दैट कि गाइज स्पीक इन अप्स एंड डाउन्स. लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कैसे अप्स एंड डाउन्स को बनाते हैं, राइट? तो आज की क्लास में आप यही सीखने वाले हो कि कैसे अप्स एंड डाउन्स में बोले, ताकि हमारी इंग्लिश और दूसरों की इंग्लिश में कोई फर्क ना रहे, हमारी इंग्लिश बहुत प्यारी लगे, राइट? सो आर यू रेडी? आर यू रेडी टू मेक योर इंग्लिश अलाइव? ओके, लेट मी जस्ट क्लियर इट नाउ. ये ECG का डायग्राम हमेशा याद रखिएगा. हमारी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी, राइट? इसको आज से क्रॉस, ठीक है? तो आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझा दूँ, फिर मैं आगे चल रहा हूँ. जैसे हिंदी से समझाते हैं, बिकॉज हिंदी इज़ योर मदर टंग, हिंदी इज़ माई मदर टंग. सो आप इसे बहुत प्यार से समझोगे. जैसे मैंने कह दिया, मैंने ये शायद कभी किसी क्लास में समझाया होगा, बट अभी याद देख लो. मैं आपसे अभी बात नहीं करना चाहता. ये छोटा सा सेंटेंस आप ध्यान से देखो. मैं आपसे अभी बात नहीं करना चाहता, एकदम ध्यान से देखिएगा. अगर मैं सेंटेंस में अलग अलग जगह पे खींचूँ, अलग अलग जगह पे स्ट्रेस करूँ, क्या करूँ? स्ट्रेस मतलब समझते हैं आप लोग? खींचना. क्या होता है? खींचना. ऐसे तान देना, थोड़ा सा खींच देना. स्ट्रेस हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला, हम उसकी आवाज़ को लाउड कर दें. क्या कर दें? लाउड मतलब थोड़ी ऊंची कर दें, आवाज़ तेज कर दें, राइट? या तो क्या कर सकते हैं, उस आवाज़ को क्या कर दें, हम उसकी लेंथ को बढ़ा दें. क्या कर दें? लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दें. जैसे मान लीजिए अगर रहेगा वो भाई, तो भाई को थोड़ा खींचेंगे, लंबा करेंगे तो क्या भाई, है ना? ऐसे भी बढ़ा सकते हैं. दूसरा क्या तरीका है कि उसकी आवाज़ ही तेज कर दें, भाई, राइट? सी, मैं आपसे भी एक एक शब्द पे हम स्ट्रेस करेंगे और उसके मतलब को चेंज करते हुए देख पाएंगे. देखो, अगर मैंने मैं पे स्ट्रेस कर दिया तो कैसे पढ़ोगे? मैं आपसे भी बात नहीं करना चाहता. मैं यानी कि वो पर्सन को बात बता रहा है, यानी कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा इस टाइम पे, कोई और बात कर सकता है. मतलब क्या है कि मैं इस समय बात नहीं करूंगा, मेरे पे फोकस गया. अगर मैंने इसको छोड़ के मैंने आपसे पे स्ट्रेस कर दिया होता, तब क्या हो जाता?
मैं आपसे अभी बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब कि आप वो पर्सन है जिससे मैं इस टाइम बात नहीं करूंगा, किसी और टाइम बात कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा इस समय। क्या एक पर्सन को दिखा दिया कि कौन इंपॉर्टेंट है इसमें? वो आदमी। सो हमारी स्ट्रेस करने से मतलब चेंज होता है। अगर मैंने अभी पे स्ट्रेस कर दिया तो क्या होगा? मैं आपसे अभी बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब अभी किस चीज़ को फोकस कर रही है? टाइम को। किस चीज़ को दिखा रही है? टाइम। मतलब इस वक्त मैं आपसे बात नहीं करूंगा, किसी और वक्त में आपसे बात कर सकता हूँ। बात समझ में कैसे चेंज होता है? मतलब स्ट्रेस करने से कैसे मतलब चेंज होता है? सबको समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं हम? दो चीज़ों से। पहला, लाउड कर सकते हैं उसकी आवाज़ को। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं।